प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने सभी प्रियजनों का, सभी दर्शकों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम है और हमारे सभी प्रियजन जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, बस अभी आपको तुरंत सबसे पहले कॉल लगानी है, क्योंकि जिसकी कॉल सबसे पहले लग जाएगी उसकी कॉल इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएगी। उसके बाद कॉल फ्लो बहुत अधिक रहता है, कॉल मिलना बहुत असंभव रहता है। तो अपने कॉल का प्रयास करते रहिए और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ देवी के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और इन्हीं की कृपा से, देवी अपराजिता और हनुमान लला की कृपा से ही आप सब पर कृपा आएगी और आपको जीवन में सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, बड़े प्रेम से आप सभी लोग अपने घर पे विराजमान हैं और अपने मन में प्रार्थना करें कि हे देवी अपराजिता माता, हे त्रिलोके देवी, हे जगत जननी, हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक आपके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। जय माँ भवानी की जय हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ, सुन रहा हूँ। हरिओम गुरुजी। जी बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल है गुरुजी। राजपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। बेटा अपनी उम्र बताइए जल्दी से। मेरी उम्र है करीब 60 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। हाँ जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 1 से 36 के बीच में 25 नंबर कर दो। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम प्रभु। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वास्थ्य काफी खराब रहता है बेटा? हाँ जी। घर में बेटा सुख शांति नहीं है बेटा, बच्चों की तरफ से सुख नहीं मिलता, रोजगार में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बेटा सब कुछ खोते जा रहे हो। पीछे बेटा नुकसान में कुछ भूमि संपत्ति भी चली गई आपकी। हाँ जी। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, अभी वर्तमान का वर्ष और आने वाला वर्ष जो है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए शुभ नहीं दिखाई देता। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पशुओं की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे ज़िद्दी घमंडी बन जाएंगे, बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। घर में पैसे की बरकत नहीं हो पाएगी और बच्चों को भी धन कमाने के लिए काफ़ी बेटा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक विशेष उपाय करना है। आने वाले सोमवार के दिन किसी बेटा तालाब में 800 ग्राम बेटा कच्चा दूध जाके बहा देना। रोजाना बेटा आपको एक घर में रोटी बनानी है, रोटी पर बेटा थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को बेटा रोज दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। और घर में बेटा एक मीठा नमकीन पराठा नित्य दिन बनाना है, उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौवों को रोज खिलाएं। आपको बेटा एक तांबे का शुद्ध कड़ा बनवा के सीधे हाथ में आने वाले मंगलवार को सूर्योदय काल में बेटा धारण कर लेना। हर मंगलवार को एक बेटा मीठा पान
बनवाकर साबुत पत्ते का मंदिर में जाके हनुमान जी को चढ़ाएं। बहुत ही जीवन में आनंद और घर में सुख शांति आएगी। और एक बेटा सबसे बढ़िया आपको अच्छी क्वालिटी का पीला पुखराज लेके अपने कंठ में धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा थोड़ी मंगल और केतु की शांति करवाएं, जिससे पारिवारिक द्वंद्व, हानि और कला कलेश बेटा दूर हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। दलीप सिंह। जल्दी से बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 17। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। सुप्रिया कौर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ सर। बच्चों की बेटा शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं बेटा? हाँ सर। 2 बच्चे हैं आपके पास? 2 बच्चे। दोनों का नाम बताइए। वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह। वीरेंद्र बेटा कितने वर्ष का हो गया है? 28 साल का हो गया। और नरेंद्र कितने वर्ष का हो गया है बेटा? वो 26 का। बच्चों की बेटा माँ का नाम बताएं। ज्ञान कुमार। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आपके दोनों बच्चों पर प्रबल पितृ दोष है, सूर्य और शुक्र का दोष है। एक तो बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, थोड़ी सी गूलर की समिधा लेके आनी है। रात को बेटा गुरुवार की रात को थोड़ी गूलर की समिधा बेटा जल में डाल के रखें और दोनों बच्चे सुबह उस जल से स्नान करें। ये प्रक्रिया बेटा निरंतर करते रहें, इससे कई फायदे मिलेंगे। बच्चों का अच्छी जगह विवाह अति शीघ्र संपन्न होगा। दूसरा बेटा घर में धन की वृद्धि और भौतिक सुखों का विस्तार होगा। परिवार में आनंद और बेटा ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। दोनों बच्चों को बेटा गले में 5.25 रत्ती पीताम्बरी पुखराज गले में धारण करना है। और शुक्रवार के दिन बच्चों को माथे पर दही का तिलक लगाना है। यह प्रक्रिया बेटा 43 दिन लगातार करनी है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपके दोनों बच्चों को माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। वर्ष में एक बार किसी भी शुक्रवार के दिन किसी अंधे नेत्रहीन ब्राह्मण को
5 सफेद वस्त्र और 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी, सफेद रंग का रुमाल और इत्र की शीशी ये बच्चों के हाथ से दान करवा दीजिए। राहु और बेटा सूर्य की विशेष शांति बेटा योग्य विद्वान से आपको बेटा अवश्य करवानी है। उपाय बेटा नियम से करना, जीवन में बेटा आपको सभी प्रकार का सुख मिलेगा और आपके जो बच्चे हैं सुखी वैवाहिक जीवन और धन दोनों की अवश्य अतिशीघ्र प्राप्ति करेंगे। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामोदर है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र जो है 66 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 8। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं पूरा। मेरी माँ का नाम है पार्वती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा घर में बहुत अशांति और मन में बहुत कलेश रहता है। इस अवस्था में आपको बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता। अपने संतान और पुत्र को लेकर बेटा काफी परेशान रहते हो। बच्चा बेटा ज्यादा दुखी परेशान करता है, अपमानित करता है आपको। क्या नाम है बेटा आपके बच्चे का? चंद्रशेखर। अब शब्द भी बोलता है आपके साथ? अरे बहुत फोन भी ना माने। बहुत क्रूर बच्चा है, बहुत नीच। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा विशेष उपाय अवश्य करना जिससे जीवन में आपको सुख मिलेगा। एक तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, रोजाना घर में एक बेसन की रोटी बनवानी है। उसमें 1 चम्मच चने की दाल और थोड़ा गुड़ का टुकड़ा रखकर रोजाना गाय को दिया करो। और आपको किसी भी बुधवार के दिन एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले को अपने हाथ से दान करना है बेटा। और ये उपाय अवश्य करना है। किसी भी बुधवार के दिन 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल काले कपड़े में लपेट के मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाना बेटा। बहुत आवश्यक है। आपको बेटा केतु का और सूर्य का दोष लगा हुआ है, जिसके कारण बेटा आपके पितृ अतृप्त हैं। आपके पितृ ही आपकी पुत्र की बुद्धि पर नियंत्रण करके रखे हुए हैं। और यही बच्चा आपको बेटा अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है और आपको दुख देता है। आपको बेटा क्या करना है, रोजाना सूर्य की पूजा करनी है, सूर्य को जल देना है। और बेटा अपने कंठ में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा सूर्यकांत मणि रत्न, रूबी रत्न बेटा अवश्य धारण कर लेना। और योग्य विद्वान से केतु की बेटा आपको शांति करवानी है, जिससे आपको जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम तो संजीत शाह है। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पश्चिम बंगाल, डिस्ट्रिक्ट है अलीपुरद्वार। अपनी उम्र बताएं। मेरा उम्र तो 52 है।
मेरा समस्या नहीं गुरुजी, मेरा समस्या नहीं, मेरा बीबी का समस्या है। हाँ? बीबी का नाम बताइए। रुमा साहा। कितने वर्ष की है आपकी बीबी? 34 ईयर्स। उनकी माँ का नाम बताएं। शोभा रानी साहा। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9 गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा पत्नी के लिए अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। आने वाले 6 वर्ष पत्नी के लिए लंबी बीमारी वाले और ज़्यादा शरीर कष्ट का योग दिखाई देता है। हाथों में, पैरों में, चलने फिरने में, नसों में काफ़ी दर्द रहेगा। अभी बेटा इनको हाथों पैरों में दिक्कत ज़्यादा रहती है। काफ़ी दर्द रहता है बेटा शरीर में। बेटा इनके लिए सबसे आवश्यक है कि सबसे पहले बेटा इनके हाथ से 6 जोड़ी चमड़े के जूते किसी मांगने वाले को बेटा दान करवाने हैं। ये अपना बेटा नियम बनाओ, वर्ष में 1 बार। रोजाना पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज बेटा रोज खिलाया करें, इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं, नमक, चीनी और घी डालकर। 1 बेटा गाय को देना है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालना है, 1 तोड़कर कौवों को डालना है। और सोते समय इनका जो सिर है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का भी बड़ा विशेष ध्यान रखना। हाथों की उंगलियों में और कलाई में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। और एक बात का बेटा और ध्यान रखना, इनके लिए सबसे आवश्यक उपाय दे रहा हूँ। किसी भी एक शनिवार के दिन 400 ग्राम काला सुरमा और 400 ग्राम बेटा काले तिल काले कपड़े में बांधकर इनके सिर से 7 बार वार कर बहते पानी में प्रवाह कर देना। पति पत्नी दोनों ने 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। और दोनों को 5.25 रत्ती का शुद्ध सुलेमानी पन्ना रतन धारण करना है। और बेटा योग्य विद्वान से थोड़ी सी बेटा इनके लिए शनि राहु की विशेष शांति अवश्य करवाएं, जिससे बेटा इनको जीवन में सुख मिल जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। सीमा। सीमा जी कहाँ से बात कर रहे हो? सूरत से। अपनी उम्र बताएं। कितने वर्ष के हो बेटा? कितने वर्ष के हो? मैं 46 साल की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 16 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी 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 गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर यादव नाम है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कुशीनगर यूपी से। अपनी उम्र बताएं।
मेरी उम्र है 1977। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 36 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। विद्यावती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। जी गुरुजी। बेटा स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहते हो बेटा आप। जी। और एक बात का बेटा ध्यान रखना, ये स्वास्थ्य लंबे समय के लिए बेटा आपको परेशान किए हुए है और बेटा आपके ऊपर लंबे समय से राहु का प्रभाव चल रहा है। आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा बेटा दिखाई देती है, जिसके कारण बेटा घर की सुख शांति और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। दवाई भी खाओगे उससे भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। अब आपको बेटा करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनो। पंसारी की दुकान पे चले जाना, थोड़ी कुशा की समिधा लेके आनी है। कुशा बेटा वैसे तो हर जगह गांव देहात में लगी होती है, आप वहाँ से भी थोड़ी कुशा तोड़ कर ले आएँ। जब आप सुबह स्नान करते हैं तो पहले थोड़ा जल में कुशा डाल लिया करो, उसके बाद आपको स्नान करना है। रोज़ाना मंदिर में जाया करो, शिवलिंग पर बेटा थोड़ी कुशा चढ़ाया करो, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है। जो गोबर के उपले होते हैं, आपको बेटा गोबर के उपले खरीदने हैं और उसको समय समय पर कम से कम महीने में एक बार किसी भी शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को आप वो दान करोगे, बहुत ही लाभ मिलेगा। रोजाना बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को डालना है। आने वाले शनिवार को एक काले रंग का छाता, लोहे का चिमटा, लोहे का तवा और अपने साइज के चमड़े के जूते किसी डाकोत को दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध नीलम रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है और थोड़ा बेटा आपको अपने जीवन में किसी योग्य विद्वान से अति शीघ्र अविलंब राहु की शांति अवश्य करवाएं। घर में बेटा जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो धूप और अगरबत्ती का बेटा सेवन उनको मत जलाया करो, यानी पूजा पाठ में धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। देसी घी का दीपक जला के धूप दीपक कर सकते हो और जितना घर में धुआं कम करोगे उतना आपके घर में बीमारियों से आपको कमी आएगी और बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। रोजाना बेटा थोड़ा सा कुत्ते की सेवा, बिस्कुट, दूध वगैरह कुत्ते को रोज दे दिया करो। हाथों की उंगलियों में, गले में बिल्कुल भी सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना और जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मोहिनी शर्मा। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? बेटा काफी देर से देखती हूँ महाराज जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? जम्मू से महाराज जी। अपनी उम्र बताएं। 63। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हाँ, स्वर्गीय श्रीमती गीता थापा।
3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम। आपके घर में बेटा बड़ी नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है, प्रबल पितृदोष है, जिसका दुष्प्रभाव बेटा आपके जीवन में सुख पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके पति पर पड़ता है। ये नकारात्मक ऊर्जा बेटा पितरों का प्रभाव है। दूसरा बेटा आपको राहु का ऋण लगा हुआ है, राहु का दोष है आपके जीवन में। ऐसे में बेटा घर की सुख शांति भंग होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा होने से घर में बीमारियों का वास हो जाता है और बच्चों को सफलता और सुख नहीं मिलता। बेटा घर में कुछ अभी अशांति और अतृप्ति चल रही है बेटा। जी गुरुदेव। बेटा थोड़ा ध्यान रखना। 18 वर्ष की बेटा ये दशा है और बड़ी लंबी चलेगी। अभी आपको बेटा राहु का उपाय करना चाहिए। एक तो बेटा किसी ऐसे स्थान पर कभी भी मत रहना जिसके आसपास में और सामने और पीछे की तरफ कोई खाली प्लॉट, खाली ज़मीन या कोई पुराना मकान पड़ा हो या कोई खाली मकान पड़ा हो। दूसरा बेटा आपके घर में किसी प्रकार की कोई दीवारों में सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा, घर में कोई भी बेटा खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ी, खोटे सिक्के, पुराना कोई खराब मोबाइल और पुरानी कोई भी बिजली से चलने वाली कोई भी बेटा कोई वस्तु या उपकरण नहीं होना चाहिए। जिस बेड पे आप सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना बेटा। रोजाना बेटा घर में बेसन की रोटी बनाया करो और वो बेसन की रोटी पर थोड़ा 1 चम्मच चने की दाल और गुड़ रखकर पति पत्नी दोनों को बेटा गाय को खिलानी है। बच्चों को रोजाना केसर का तिलक लगाएं और बच्चों को गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवाएं। पति पत्नी दोनों को गले में शुद्ध पुखराज और 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। इसका उपाय करने से आपके जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वर्ष में 1 बार घर में किसी योग्य विद्वान से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवा लिया करो। और बेटा वर्ष में 1 बार 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है आपको। उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, 1 देखने वाला चौरस शीशा, ये सभी सामग्रियां बांधकर आप बच्चों का, परिवार का, सबका हाथ लगवाकर उसको बुधवार को सूर्यास्त से पहले आपको बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। आपको बेटा अपनी हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना और घर के पूजा के स्थान पर थोड़े मोर के पंख रखना। आपके घर में हाथी की कोई भी मूर्ति, कोई खोखली मिट्टी की मूर्ति या हाथी की कोई भी आकृति नहीं होनी चाहिए। इन बातों का पालन करिए, जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही। आगे समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा और चलते चलते माँ देवी अपराजिता को प्रणाम करते हैं और आप सब की तरफ से मैं माँ देवी अपराजिता को उनके चरणों में
पुष्प अर्पण करूंगा कि हे त्रिलोकी देवी माँ देवी अपराजिता, आपके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, श्री राम जी की महिमा, हनुमान जी की महिमा आपने सुनी। अब चलते चलते जय श्री राम 3 बार बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जी के चरणों में बड़े प्रेम पूर्वक आप सब की तरफ से पुष्पम समर्पयामि। दर्शकों, बड़े प्रेम से समापन करेंगे कार्यक्रम का। 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।